हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के लिए एक अपडेट लेके आए हैं। और अपडेट ये है कि बीपीएससी के द्वारा जो 13 दिसंबर को जो बीपीएससी 17th बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम लिया गया, अब वो क्या रद्द होगा या नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल है। और यानी रद्द होगा तो कब तक होगा, और नेक्स्ट बीपीएससी 17th बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, यही अपडेट लेकर के हम इस वीडियो के माध्यम से आए हैं। तो देखिए, आपको भी पता है कि 13 दिसंबर को जो बीपीएससी पीटी का एक जो एग्ज़ाम हुआ है, वो जो है पेपर आउट हो चुका है। और ये आउट की खबर जो है पटना के बापू एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर माना जाता है, वहीं से ये पेपर लीक की खबर आई है। हालांकि ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि बीपीएससी 17th का जो पेपर है बीपीएससी आयोग के द्वारा यानी साफ सुथरे तरीके से करा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जो एग्ज़ाम का टाइम था 12 बजे से 2 बजे के बीच, उसी बीच पटना के यानी बापू एग्जामिनेशन सेंटर से जो है ये पेपर लीक की खबर जो है यानी पूरे सोशल मीडिया पर और पूरे वायरल हो गया। और अब तो सब कोई जान चुके हैं यानी किस तरीके से क्या प्रक्रिया हुआ है। यानी जब बापू एग्जामिनेशन सेंटर में बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे थे, यानी जितना क्वेश्चन पेपर आना चाहिए था उतना आ नहीं पाया, और इस यानी उस वजह से जो है एक एग्जामिनेशन हॉल का क्वेश्चन पेपर दूसरे एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया गया। और इसी तरीके से कई बार ऐसे करने के दौरान जो है यानी टाइम इलैप्स हो गया, और 12 बजे से लेकर के लगभग 12:30 के बीच भी बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, और इस वजह से बच्चे हंगामा करने लगे। हालांकि बच्चे अपने जगह पर राइट थे, क्योंकि जब एग्ज़ाम का टाइम 12 बजे से 2 बजे के बीच है, तो यानी उनको जो है क्वेश्चन पेपर जो है 12 बजे मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और बच्चे का ये कंप्लेन भी एक और भी है कि जब उनके पास ये पेपर आया था तो उसका सील खुला हुआ था, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे उसके भी सील जो है तोड़े हुए थे। यानी कहीं ना कहीं कोई तो दाल में काला हुआ है, कुछ ना कुछ तो है, झोल हुआ है। तो अब चलिए, जो होना था वो तो हो चुका। अब रहा बात सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीपीएससी यानी 17th बीपीएससी पीटी को कैंसिल करेगी और कब तक करेगी। तो देखिए, जैसे ही ये बीपीएससी यानी पेपर जो है आउट होने की खबर आया था, उसी समय के कुछ क्षणों बाद जो है बीपीएससी के चेयरमैन मनु परमार जो है यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, और उनका कहना था कि यानी पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक वो नहीं माने हैं कि पेपर लीक हुआ है। उनका कहना है कि हम पहले जांच कराएंगे और जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, और ऐसा जो है यानी कुछ थोड़ा बहुत जगह पर हुआ है, इसलिए ये पेपर लीक नहीं होगा। हालांकि उस वक्त का ये अपडेट था, लेकिन अभी तक ऐसा ऑफिशियल नोटिस भी कुछ नहीं आया है, यानी बीपीएससी 17 बीपीएससी से संबंधित, यानी बीपीएससी की वेबसाइट पर भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। तो अभी तक बीपीएससी ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि बच्चे की माना जाए तो पेपर लीक हुआ है। ये कहा भी जा सकता है, और सच में ऐसा लग भी रहा है कि पेपर लीक हुआ ही है, तबे तो इतना झोल मटोल हुआ। नहीं तो इतना साफ सुथरा एग्जाम जब बीपीएससी करवाना चाहती थी तो क्यों नहीं करवा पाई। सोचिए, एक छोटा सा मात्र 5 लाख का बच्चे एग्जाम दे रहे थे, उतना बच्चे का भी एग्जाम नहीं हो पाएगा तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा ही उठेगा। लेकिन चलिए, जो भी है, लेकिन अंततः आपको बता देते हैं कि बीपीएससी का पेपर जो है चाहे आज रद्द हो या कल रद्द हो, चाहे जैसे रद्द हो, चाहे हाई कोर्ट जाए बच्चे या तो सुप्रीम कोर्ट जाए, किसी कारण वजह से भी चाहे जैसे हो, ये पेपर जो है रद्द होगा फाइनल रूप से, मान लीजिए। क्योंकि बीपीएससी भले आज ना स्वीकार कर रही हो, क्योंकि एनआईओएस भी अपने तरीके से एक्टिव हो चुकी है और वो भी जांच करेगी, और वो भी जो है अपने तरीके से जांच पड़ताल में लग चुकी है। हालांकि बीपीएससी से भी वो संपर्क करेगी, अगर उसको ऐसा ज़रूरत लगेगा तो वो उससे भी संपर्क कर सकती है। लेकिन बीपीएससी अभी तक ऐसा ऑफिशियल नोटिस ना तो जारी किया है, ना ऑफिशियल कोई अपडेट आया है कि बीपीएससी जो है पेपर रद्द कर रही है। लेकिन हाँ, आप ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा घटना चल रहा है, ये 100% मान के चलिए कि बीपीएससी पेपर आज रद्द हो या कल रद्द हो, रद्द होगा ही होगा। तो अब रहा बात नेक्स्ट सवाल कि रद्द होगा तो कब तक होगा। देखिए, एक बात बताते हैं, जिस तरीके से ये घटना चल रहा है थोड़ा टाइम तो लगेगा, हो सकता है कि 10 दिन में रद्द हो, 1 सप्ताह में रद्द हो, ये लेकिन रद्द होगा, जरूर रद्द होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे थे और एग्जाम तक नहीं दे पाए, तो वो तो कोर्ट पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे तो उनको न्याय भी मिलेगा। क्योंकि भैया, हमारे यहाँ कहा जाता है कि भले 100 गो जो है दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे निर्दोष हैं, जिनका कोई गलती नहीं है, वो अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो ये तो पेपर रद्द होगा ही होगा, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि उनके पक्ष में जो है गलत हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है, और ये अन्याय
अन्याय किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। तो अब रहा बात कि ये नेक्स्ट जो है बीपीएससी का यानी एग्ज़ाम डेट कब आ सकती है, तो देखिए अभी तत्काल ऐसा कोई अपडेट भी नहीं है कि यानी जो है जनवरी में होगा कि फरवरी में होगा, वो अलग बात है। लेकिन पहले तो ये अभी ये देखना है कि ये अब कैंसिल कब तक होता है, और जैसे ही कैंसिल होगा उसके बाद फिर से जो है आपको अपडेट आएगा, बीपीएससी अपडेट देगी कि कब तक वो उसको टाइम मिलता है एग्ज़ाम लेने के लिए। उस वक्त तक फिर से वो टाइम निकालेगी और शायद दोबारा जो है नोटिस आएगा। लेकिन अभी तक बीपीएससी जो है इसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है। उनका कहना है कि कोई जो भी बीच में खेला किए हैं उन पर कार्रवाई होगा, लेकिन अभी तक बीपीएससी मानी नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। तो चलिए बहुत जल्द ये पेपर ये रद्द भी होगा और बहुत जल्द दोबारा डेट भी आएगा और दोबारा से एग्ज़ाम भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जैसे ही ये बातें सारी पहुंचेगी, और पहुंचना है भी क्योंकि बच्चे तो आंदोलन करेंगे ही करेंगे, तो बस दोबारा भी अपडेट आएगा। और क्योंकि आपको ही पता है कि विधानसभा का चुनाव 2025 में होने जा रहा है और उसके पहले नीतीश कुमार कोई ऐसा झोल चाहते नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो जो है पूरा इस पर संज्ञान लेंगे और बहुत जल्द इस पर भी कोई नोटिस आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो यही अपडेट था। जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये न्यू चैनल है और आपके यानी सपोर्ट के लिए बनाया गया है और आपके मोटिवेशन से ही मेरा मोटिवेशन बना रहता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। चलिए थैंक यू।